गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ जहाँ हम लोग नेक्स्ट पहुँचने वाले हैं। और उस जगह का नाम है कटाव घाट। और रास्ते में इतने प्यारे प्यारे से खेत देख के मन एकदम खुश हो जा रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सामने जो है पहाड़ी जो नज़र आ रही है और उसके ऊपर जो हल्की हल्की धुंध नज़र आ रही है, उससे जो है रास्ते का व्यू और ज़्यादा सुंदर हो गया। और ये हमारे जबलपुर से लगा हुआ एक गांव पड़ता है, मझौली। ये वो रास्ता है, गांव है, ये पूरा ग्रामीण एरिया है। सो एक तरह से समझ लीजिए कि हम लोग एक गांव को पार कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देख के उत्कर्ष बहुत खुश हो रहे हैं। हम लोग ऐसे तो कभी कहीं जा नहीं पाते, लेकिन जब भी कभी निकलते हैं और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। अपने खुद की इंडिया पे बहुत गर्व होता है। सभी लोग मिलजुल के सब काम करते दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे अपने खुद के गांव के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे मैं एक ही बार गई हूँ शादी के बाद, दोबारा कभी जाना नहीं हो पाया है। सो उत्कर्ष को सभी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है और उसका बहुत मन है कभी कोई एक दिन हम लोग किसी गांव में स्पेंड करें। सो हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं और रास्ता आप देख रहे हैं, एक गांव का रास्ता है, लेकिन कितना सुंदर, कितना शानदार लग रहा है। दोनों तरफ ग्रीनरी है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो घुमावदार रास्ते पे वैसे भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा है। बादल भी हैं और खूब धूप भी है और साथ में वानर सेना है। हम पहुँच गए हैं कटाव घाट। इस कटाव घाट को कटाव धाम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है। और इसका नाम कटाव क्यों रखा गया है, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के रास्ते दिखाए जाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ी पर होते हैं, वन साइडेड रास्ते होते हैं, बहुत ही घुमावदार होते हैं। सो ये रास्ता भी कुछ ऐसा ही है, बहुत ही ज़्यादा पतला, सकरा और घुमावदार है। एक बार को मुझे डर लगा कि सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी तो हम कैसे क्या करेंगे, लेकिन वो डर मेरा था। ड्राइवर जो होते हैं उनको कोई डर नहीं होता, तो मेरे हस्बैंड को कोई डर नहीं लग रहा था। आसपास आप बड़ी बड़ी चट्टानें देख सकते हैं। और हम यहाँ जगह ढूंढ रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी कहाँ पर खड़ी करें जहाँ से हम आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर सकें। और ट्रस्ट मी, यहाँ पे ऐसा कोई एरिया हमें नहीं मिला। जैसे ही हमने अपनी गाड़ी रोकी है, चारों तरफ से हमें बंदरों ने घेर लिया। यानी कि इस एरिया में जब भी आप कभी घूमने आएंगे, आपको खतरा बना ही रहेगा। और हम अपने दरवाजे को ओपन ही नहीं कर पाए कि हम बाहर निकल पाए। फिर हम बैक करके फिर से एक राउंड लगा के ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हमें इस झील तक पहुँचना है और उसके लिए हमें गाड़ी से निकलना होगा। ऊपर ऊपर से ही सैर करके हम फिर से एक बार देख रहे हैं कि हम कहाँ पे रुक सकते हैं। और यहाँ जितने लोग भी थे, सभी ने कहा कि बंदरों से सभी बहुत परेशान हैं, बहुत उत्पात मचाते हैं यहाँ बंदर। इसी वजह से पंडित जी जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। वो अपना एक टाइम पे मंदिर खोलते हैं, पूजा करते हैं और तुरंत मंदिर बंद करके वो अपने घर चले जाते हैं। सो हमने एक शॉप के सामने, टी स्टॉल के सामने अपनी गाड़ी को रोक दिया, क्योंकि वहाँ कुछ कुछ लोग थे। अगर बंदर हमारे ऊपर हमला करते तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई ना कोई बचाने के लिए दौड़ जाता। और रास्ता और व्यू बहुत ही सुंदर है, मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। ये ऐसा रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा, ऊबड़ खाबड़, जहाँ से हमें जाना होगा, क्योंकि पुल जो है अभी बन रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम आप देख सकते हैं। मैं अभी दिखाती हूँ, थोड़ी देर में आपको दिखेगा। बंदरों की वजह से मज़दूर बता रहे थे कि वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और एक दो बंदर नहीं हैं, बहुत खूंखार बंदर हैं। यहाँ मज़दूर जो अपना खाना खाने के लिए ब्रेक लेते हैं, उनका खाना दूभर कर देते हैं। तो यहाँ की जो प्रॉब्लम सुनी, उसका सामना हमने खुद भी किया। मुझे तो मेरे मोबाइल में भी डर लग रहा था, क्योंकि आसपास से जैसे ही मैं मोबाइल निकाल रही थी, एक दो बंदर एक दूसरे को ही दौड़ा रहे थे और मैं डर जा रही थी कि कहीं ये मुझे ना धक्का मार दे, मेरा मोबाइल पानी में ना गिर जाए। सो डरते डराते मैं कैप्चर कर रही थी। दूसरी चीज़, यहाँ का रास्ता, ये जितना आसान दिख रहा है उतना ही हॉरिबल है दोस्तों। मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ, मुझे देख के ऊपर से लग रहा था कि अरे वाह, मज़ा आएगा, यहाँ से तो कूद फाद के जाना है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हम यहाँ नीचे पहुँचे तो ये जो
पत्थर आपको दिख रहे हैं ये स्थिर नहीं हैं, ये हिल रहे थे। यानी कि अगर ज़रा-सा भी बैलेंस गड़बड़ हुआ तो आप गिर जाएँगे। और गिरने पे झील-वील में गिरने का डर नहीं है दोस्तों, पत्थर चट्टान से ही टकराने का डर है। बस इसी डर को सामना करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ और मुझे उत्कर्ष को लेके ज़्यादा डर लग रहा था। क्योंकि हम तो बड़े हैं, किसी तरह कुछ बैलेंस कर लेंगे, बट बच्चा है, कहीं नहीं कर पाया, हल्का-फुल्का, छोटा-सा, नन्हा-सा तो मैं बस उसी के लिए थोड़ी-सी फ़िक्र कर रही थी और उसके पापा उतने ही बेफ़िक्र होके उसको पत्थरों पे चढ़ा रहे थे कि आओ मेरे पीछे, यहाँ आओ, वहाँ आओ। और मैं पहली बार आई हूँ, इसलिए मैं बस अपने हस्बैंड के पीछे-पीछे चल रही थी। मुझे लगा यही एक रास्ता होगा। बाद में मुझे एक और रास्ता नज़र आया तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये क्या करके लेके आ रहे थे चट्टानों के ऊपर से। हालाँकि ठीक भी है, जो दूसरा रास्ता था वहाँ बंदरों का साम्राज्य था, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या तो मैं बंदरों के बीच से होकर जाऊँ या फिर मैं इन पत्थरों के बीच से होकर जाऊँ। तो मैंने भी पत्थर वाले रास्ते को ही चुना। यहाँ पे चलना बहुत अच्छा लग रहा था। जो लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, बहुत शौकीन हैं, उनको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। उसी तरह के शूज़ वग़ैरह वेयर करने चाहिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं ये सब बंदरों की करामात है साइड में। और जितना मैं कैप्चर कर सकती हूँ कर रही हूँ, क्योंकि उत्कर्ष को यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है और उतना ही मेरा दिल धड़क रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1-2 चट्टानें हिलती नज़र आईं तो मैं थोड़ा डर गई। बट उसके पापा को कॉन्फिडेंस है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो। तो चल रहे हैं हम उनके पीछे और हमें ऊपर मंदिर की तरफ जाना है। मुझे थोड़ा-सा पत्थरों में चलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, और दूसरा मेरा मन पूरी तरह से उत्कर्ष में है। और बार-बार मैं उससे कह रही थी कि अपने पैरों पे भरोसा करने की बजाय सिर्फ़ अपने हाथों पे भरोसा करो। सारी चट्टानों को अपने हाथ से अच्छे से ग्रिप बना के चढ़ो, उतरो, जो भी करना है अपने हाथों पे भरोसा रखो। जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से मैं उसको समझा रही थी कि किसी भी चीज़ पे पैर रखने से पहले उसे अच्छे से टटोल लो कि वो स्थिर है कि नहीं। और फिर भी मुझे डर ही लग रहा था दोस्तों। मैं जितना अच्छा अभी बोल पा रही हूँ उतने ही मेरे प्राण सूख रहे थे वो ये सब देख के, और वो उतना ही एंजॉय कर रहा था। और करते कराते हम पहुँचे जिस मंदिर जहाँ हमें जाना था, वो मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन हर जगह बंदरों के उत्पात की वजह से सब सर्वनाश टाइप का लग रहा था। बहुत ही सुंदर मंदिर ऊपर है, और बगल में हनुमान जी का भी बहुत सुंदर मंदिर है। मैं आपको लेकर चल रही हूँ। पूरे मंदिर परिसर में कोई नहीं है और सामने आपको बंदर जो है पानी से खेलते नज़र आ रहे हैं। हमें यहाँ झील के पास भी जाना है, क्योंकि इस झील के का शेडेड पानी है, वो हमें देखना है, कैप्चर करना है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ के बारे में सुन के रखी हैं, तो अब यहाँ इतनी दूर आए हैं तो जाएंगे ज़रूर। बंदरों से सामना करने के लिए कुछ ना कुछ हम हाथ में ले लेंगे। और ये एक सुनसान सा वीरान सा प्लेस है। मंदिर में ताला लगा हुआ है, और जैसा कि हमें पहले ही बता दिया गया था कि मंदिर आपको बंद मिलेंगे, चाहे आप कितने भी मॉर्निंग में आ जाओ। रीज़न, पंडित जी मंदिर खुला नहीं छोड़ सकते हैं, बंदर बहुत परेशान करते हैं। सो यहाँ से थोड़ा-सा व्यू मैं कैप्चर कर रही हूँ, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। पूरी पहाड़ी बहुत प्यारी लग रही है, हल्की-फुल्की ग्रीनरी, उसके साथ पानी। सो हम लोग यहाँ बहुत आराम से पहुँच गए। मंदिर के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन हम लोग ऊपर तक गए थे देखने के लिए कि कैसा क्या बना है। और अब हम नीचे जा रहे हैं झील की तरफ। वहीं पर आप लोगों को मिलूँगी मैं, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और मेरे पुराने वीडियो को प्यार देने के लिए ढेर सारा थैंक यू। ये वाला वीडियो भी आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि एंजॉय करेंगे, और मैंने जितनी भी जानकारी इकट्ठी कर पाई हूँ आप लोगों के साथ मैंने इस वाले वीडियो में शेयर की है। जितना भी नॉलेज मुझे हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, वो मैंने बाकायदे आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ इसे आप एंजॉय कीजिए और अपना आशीर्वाद देते रहिए।